प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे क्लिक कीजिए तो आपको सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे, ठीक। और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार लूप को क्या कहते हैं? हम कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडली, ठीक। तो वृत्तीय कुंडली करके भी इस क्वेश्चन को आपको दे सकता है। और ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा IMP है, इसे आप ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम ऐसा चालक तार लिए थे, ठीक, जिसका नाम दिए थे हम X और Y। चालक तार में हम I धारा प्रवाहित करते थे। कौन सी धारा प्रवाहित करते थे? I धारा। अब इसी चालक तार को क्या करेंगे? हम मोड़ेंगे। क्या करेंगे? मोड़ेंगे और मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली बनाएंगे, ठीक। वृत्ताकार लूप बना देते हैं। तो चालक तार XY को मोड़ेंगे, अर्थात ये क्या होगा? इस तरह से ऐसे मुड़ जाएगा और ये चालक तार का सिरा है X और Y। समझ आया, ठीक। तो चालक तार X और Y को मोड़कर एक वृत्ताकार लूप या वृत्तीय कुंडली बनाया गया है, जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। इसमें भी I धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या किए थे? इसमें भी एक अल्पांश लिए थे ना, A और B। क्या लिए थे? अल्पांश A और B। तो हम इस कुंडली में भी क्या करेंगे? हम अर्थात इस कुंडली की परिधि में एक अल्पांश लेंगे। अल्पांश है हमारा A और B, ठीक। अल्पांश AB की लंबाई होगा dl और इसी अल्पांश के कारण बिंदु O पर अर्थात केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकालेंगे, ठीक। और देख लीजिए, यहाँ पे तार को हम इस तरह, हमारा इस तार था तो उसको हम मोड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा त्रिज्या है और ये जो हमारा परिधि है, तो त्रिज्या और परिधि के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। इसको याद रखेंगे, इसका उपयोग हम करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम इसके लिए। सबसे पहले चित्र तो आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए वर्णन को आप लिख लेंगे, ठीक। चित्र का वर्णन हम कर लेते हैं, ठीक। चलिए वर्णन में लिखेंगे, माना तार XY को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल r है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुंडली पर एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं, जिसकी लंबाई dl है, ठीक। इतना लिखेंगे आप वर्णन के अंदर में। फिर देखेंगे हम इसका व्यंजक, ये व्यंजक निकाल लेते हैं। तो व्यंजक निकालते हैं तो हम व्यंजक कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? अल्पांश है और ये इसका केंद्र है। तो अल्पांश के कारण बिंदु O पर या केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से लगाएंगे हम? बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट के नियम से हो जाएगा, बायो-सेवर्ट की नियम से क्या होगा? अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बताइए? आपको याद होगा, पिछली क्लास में पिछले व्यंजक में भी हम उपयोग किए थे। क्या होता है? बायो-सेवर्ट का नियम dB इक्वल टू होता है μ0/4 पाई और I dl साइन थीटा बटे हो जाता है आपका r का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 देंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा परिधि है, अर्थात ये हमारा तार है। तार को मोड़े तो वो परिधि बना है वृत्त का। तो परिधि और केंद्र O अर्थात त्रिज्या, इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या परिधि के लंबवत है। क्या है? परिधि के लंबवत है। लंबवत मतलब क्या होता है भाई? लंबवत मतलब ही तो होता है 90 अंश, ठीक। लंबवत है,
ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, तो डी बी का मान मिलेगा हमको म्यू 0/4 पाई, और ये होगा आई डी एल साइन थीटा, थीटा की जगह रखेंगे हम 90 डिग्री, अपॉन हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक, अब साइन 90 का मान क्या होता है, डी बी इक्वल टू मिलेगा हमको म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 का मान होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप यहाँ पे, साइन 90 इक्वल टू होता है 1, क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये होगा बटे आर का स्क्वायर। यहाँ पे इसको समीकरण 1 मत दीजिएगा, इसको देंगे हम समीकरण 1। अब ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके लिए है, अल्पांश के कारण है। ठीक, इसमें हम देख लेते हैं इस चित्र में क्षेत्र की दिशा अर्थात बल रेखाओं की दिशा किस ओर है, तो हम उसके लिए क्या चीज़ उपयोग करेंगे, दाहिने हाथ का नियम। कौन सा नियम उपयोग करेंगे, दाहिने हाथ का नियम। तो दाहिने हाथ का नियम क्या है, उसके लिए वीडियो मैं बना दिया हूँ, आपको परिभाषा याद होगा। क्या होता है दाहिने हाथ का नियम, जब किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अर्थात ये हमारा क्या है, चालक तार है और ये धारा की दिशा है, क्या है, धारा की दिशा। तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो उंगली जो रहती है वो जिस दिशा में मुड़ी होती है, ठीक। तो देखिए उंगली हमारा इस तरह मुड़ रहा है, ये इस तरह, तो मुड़ने के बाद क्या होगा, वो बोर्ड कैसे अंदर की ओर जा रहा है ना, देखिए अंदर की ओर जा रहा है, तो उंगली जो है वो बोर्ड के अंदर की ओर मुड़ रहा है, तो हमारा विद्युत क्षेत्र अर्थात बल रेखा की दिशा बोर्ड के अंदर की ओर होगा, वो भी किस तरह होगा, लंबवत होगा। तो दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हम बता सकते हैं कि क्षेत्र की दिशा कागज अर्थात आप कागज का उपयोग करेंगे तो कागज के लंबवत अंदर की ओर होती है। ठीक, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दाहिने हाथ के नियम से क्षेत्र की दिशा कागज के लंबवत अंदर की ओर होती है। ठीक, अब देखिए हम निकाले हैं अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश ए बी के कारण। किसके कारण निकाले हैं, अल्पांश ए बी के कारण। अब हमको निकालना है इस पूरे वृत्तीय कुंडली के लिए निकालना है, क्या निकालना है हमको, पूरे वृत्तीय कुंडली के लिए। तो संपूर्ण वृत्तीय कुंडली के लिए निकालेंगे तो फिर क्या होगा, इसका हम समाकलन कर देंगे संपूर्ण कुंडली के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कुंडली, कुंडली को हम यहाँ पे लूप लिखे हैं, तो संपूर्ण लूप के कारण, संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो dv का समाकलन, ये dv इक्वल टू, इसका भी समाकलन कर देते हैं, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर का स्क्वायर। के बाद देखिए db का समाकलन क्या होता है, d हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे b, तो b इक्वल टू मिलेगा हमको यहाँ पे dl को छोड़ के बाकी सभी को हम क्या करेंगे, समाकलन के से बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई और i/r का स्क्वायर, i/r का स्क्वायर समाकलन dl। ठीक, अब देखिए हम अल्पांश की कल्पना किस में किए हैं, परिधि में किए हैं। किस में किए हैं, परिधि में। तो dl क्या है हमारा, एक अल्पांश है, परिधि का एक छोटा सा भाग है, और समाकलन का चिन्ह लग गया है, अर्थात समाकलन का चिन्ह मतलब इस पूरे अल्पांश, मतलब हम यहाँ पे जितने भी अल्पांश लेंगे इस क्षेत्र, इस परिधि में, उस सभी को दिखाता है हमारा ये समाकलन। तो dl क्या हो जाएगा, वृत्तीय कुंडली का परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का, ठीक, देख लेते हैं, म्यू 0/4 पाई और ये होगा i बटे r का स्क्वायर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। अब r से एक r काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 को काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो b का मान क्या मिलेगा हमको, म्यू 0 i, ठीक, म्यू 0 i और बटे में ये 2 और बचेगा एक r, म्यू 0 i बटे 2 r। ये है वृत्तीय कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक। देखिए यह है हमारा कुंडली, और कुंडली अर्थात होता है विद्युत रोधी, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, उसमें हम क्या करते हैं, तांबे के तार को ऐसे लपेट के कुंडली को बनाते हैं। तो इसमें तांबे का तार लपेटाया हुआ है, तो इसमें फेरों की संख्या मिलेगा, ठीक, लपेटेंगे तो फेरा बनेगा ना हमारा, 1 फेरा 2 फेरा 3 फेरा, तो फेरों की संख्या है इसमें, तो फेरों की संख्या को मानते हैं हम कैपिटल N। तो कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो यदि कुंडली में
फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, ठीक, कैपिटल एन अर्थात इसमें कैपिटल एन का गुणा कर दीजिए, तो b इक्वल टू मिलेगा हमको म्यू 0 और i के साथ हम क्या चीज़ का गुणा करेंगे, n, और ये i बटे होगा 2r। ठीक, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल n है तो उसके लिए व्यंजक होगा b इक्वल टू म्यू 0 ni बटे 2r। ठीक, इस तरह से इसका व्यंजक हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो क्वेश्चन है वो इसी साल 2020 में पूछा गया था 5 नंबर में। ठीक, तो उसे देखेंगे हम अगली क्लास में। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।